ओके, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज जेपीई एंड हाइबरनेट। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज रॉ जेडीबीसी, राइट? जावा डेटाबेस से बात कैसे करता है। सोचो तुम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। इसमें तुम्हारे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होंगे, ये सारा डेटा तुम्हें डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट? अब जावा के पास एक चीज है जिसका नाम है जेडीबीसी। जेडीबीसी यहाँ लिख भी दे रहा है, जी जे डी बी सी। इसका फुल फॉर्म क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यही वो ब्रिज है जिसके थ्रू जावा डेटाबेस से बात करता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू होती है, राइट? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम शुरू होती है? मान लो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और तुम चाहते हो कि एक नए स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए। तो रॉ जेडीबीसी में हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, राइट? हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पर मैनुअली कनेक्शन बना रहे हैं, हम यहाँ पर मैनुअली एसक्यूएल स्ट्रिंग लिख रहे हैं, राइट? मैनुअली हमने एक चीज भी गलत हुई तो पूरे रन टाइम पर क्रैश हो जाएगा, जिस बिकॉज वी आर डूइंग इट मैनुअली। यस, इट इज व्हाट इट इज, राइट? हर एक फील्ड मैनुअली हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर। सेट स्ट्रिंग, सेट इंट, राइट, सेट डबल। और सबसे बुरी बात क्या है, हर जगह यही कोड हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ जेडीबीसी पहले माई डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा, फिर मैन्युअली एक एसक्यूएल इंसर्ट क्वेरी लिखी जा रही है स्टूडेंट डेटा सेव करने के लिए। फिर मेरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्वेरी को सेफली प्रिपेयर करता है और प्लेस होल्डर में वैल्यूज इंजेक्ट करता है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स, मैनुअली एसक्यूएल क्वेरी में सेट हो रही है सब चीजें। एंड देन फिर एग्जीक्यूट अपडेट हमारा क्या करता है, एक्चुअल इंसर्ट क्वेरी डेटाबेस में रन करता है और रो को सेव हो जाती है वो हमारी। तो एंड में स्टेटमेंट और डेटाबेस कनेक्शन मैनुअली क्लोज किए जा रहे हैं ताकि हमारी रिसोर्स लीक ना हो। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, इतना सब कुछ समझा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा, मैंने इतना सब कुछ लिटरली बोला, यानी कि हमने इतना सब कुछ लिखा। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द मेन इशू। यहाँ पर ये क्यों अप्रोच बुरी है? यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज्यादा है। कनेक्शन, स्टेटमेंट, क्लोज, ये सब हर बार लिखना पड़ता हमें, राइट? एसक्यूएल मैनुअली लिखनी पड़ रही, टाइप हुआ तो पूरा रन टाइम एरर में प्रॉब्लम हो जाएगी अभी, राइट? फिर जावा ऑब्जेक्ट और डेटाबेस टेबल के पीछे मैपिंग मैनुअली करनी पड़ती है हमें, हर फील्ड अलग से सेट करो। देन फिर हमें, अगर टेबल का कॉलम रीनेम हुआ तो हर जगह जाकर एसक्यूएल स्ट्रिंग्स चेंज करो। I'm just repeating these problems so that you know कि how much irrelevant is it to do this way, to connect Java and our database, राइट? तो तुम जावा डेवलपर हो लेकिन ज्यादा टाइम तुम्हारा कहाँ जा रहा है, एसक्यूएल और कनेक्शन मैनेजमेंट में जा रहा है। बिजनेस लॉजिक के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। तो इसमें अब एक और रियल प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझो कि जावा में हम ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, डेटाबेस में हम रोज और कॉलम्स के साथ काम करते हैं, तो दिस इज जावा वर्ल्ड एंड दिस इज डेटाबेस वर्ल्ड। तो इस मिसमैच को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पेडेंस मिसमैच। मैं इसको यहाँ पर लिख भी दे रहा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पेडेंस मिसमैच, राइट? इसका मतलब जावा की दुनिया और डेटाबेस की दुनिया नेचुरली मैच ही नहीं करती। तो जेडीबीसी में ये मिसमैच तुम मैनुअली हैंडल कर रहे हो हर बार, राइट? रॉ जेडीबीसी में डेवलपर को जावा ऑब्जेक्ट्स और डेटाबेस टेबल्स के बीच का गैप मैनुअली ब्रिज करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? इससे अगेन हमारे रेपिटेटिव टास्क बढ़ेंगे एंड दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, राइट? अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लेकर आएंगे ओआरएम। ओआरएम का मतलब क्या होता है? ओआरएम का मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मैं इसको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, राइट? सोचो एक ट्रांसलेटर है ये, मान लो। तो जावा की साइड में ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस की साइड में हमारे टेबल्स हैं, ओआरएम बीच में बैठा है ट्रांसलेटर करके। तुम जावा में सोचो ओआरएम डेटाबेस से बात करेगा हमें, तो इसमें होता क्या एग्जैक्टली? तो बेसिकली यहाँ पर लेट से हमने बोला कि रोल नंबर 101 वाला स्टूडेंट लॉग, राइट? हमने बोला स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, दिस व्हाट वी डू। ओआरएम अपने आप हमारी एसक्यूएल क्वेरी लिख देगा एंड देन फिर जावा हमारा कनेक्शन बना लेगा डेटाबेस से, एंड देन फिर जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, राइट? तो अब बेसिकली ओआरएम हमारा एग्जैक्टली जावा क्लास को ऑटोमेटिकली डेटाबेस टेबल से मैप करता है, राइट? और फिर क्या करता है, एसक्यूएल ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, राइट? हमने जस्ट अभी देखा, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके, दैट इज रियली अ गुड फैक्टर।
देन फिर कनेक्शन पूलिंग भी अपने आप हैंडल कर लेगा। ऑब्जेक्ट को रो में कन्वर्ट करता है वो भी अपने आप कर लेगा। रिलेशनशिप्स यानी कि वन टू मैनी हो गए, या तो मैनी टू वन हो गए, वो भी हैंडल कर लेगा। ट्रांजेक्शन्स को मैनेजमेंट उसकी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी कर लेगा। तो तुम्हारा सारा जितना भी हमने बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोड देखा था ना, वो ओआरएम संभाल लेगा। तुम सिर्फ हमारा कहाँ देखोगे, हमारा ध्यान कहाँ लगाओगे? बिजनेस लॉजिक में, राइट। तो हम एक काम करेंगे, अब हम वही एग्जाम्पल ओआरएम के संग देखेंगे। बस बस लिटरली ये जो हमने पूरा कोड देखा था वो इस पर पूरा कन्वर्ट हो गया। अगर हमें स्टूडेंट को सेव करना तो लिटरली दिस, एंड अगर हमें फैच करना लिटरली तो दिस, राइट। कोई एसक्यूएल नहीं, कोई कनेक्शन मैनेजमेंट नहीं, कोई गेट स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग कुछ भी नहीं, सेट एंड कुछ भी नहीं। बस जावा ऑब्जेक्ट के साथ काम करो, डेटाबेस का काम ओआरएम पर पूरा ओआरएम संभाल लेगा हमारा। तो दैट इज वाई इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे किसकी? स्पेक वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, जेपीए वर्सेस हाइबरनेट की, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसको एक एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं, राइट। एक मान लो यूएसबी है, एक यूएसबी का स्टैंडर्ड है, लेट्स से यूएसबी 3.0। ये एक स्पेसिफिकेशन है। इसमें लिखा है कितना डेटा ट्रांसफर होगा हमारा, शेप कैसी होगी उसकी, उसकी पिंस कैसी होंगी। अब ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करती है अलग अलग कंपनीज, राइट। जैसे सैमसंग अपना यूएसबी बनाएगा उस स्टैंडर्ड के संग, बोट अपना बना लेगा, पैनासोनिक अपना बना लेगा, राइट। तो दोनों कंपनी से सर्टेन यूएसबी स्टैंडर्ड्स लेट से 3.0 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इंटरनली अलग अलग है। इंटरनली वो अपने हिसाब से बता रही है, उसको बस स्टैंडर्ड सेम है। उसी तरीके से हमारा, ध्यान से सुनना, जेपीए जो है, दैट इज जावा परसिस्टेंस एपीआई, ये हमारा एक स्पेसिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ रूल्स डिफाइन करेगा, हमारा खुद कोई काम नहीं करेगा। अब जेपीए के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? उसकी इंप्लीमेंटेशन या तो हाइबरनेट करेगा। तो व्हाट इज हाइबरनेट? हाइबरनेट इज एन इम्प्लीमेंटेशन, बस इतना ही मान लो, हाइबरनेट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। डोंट फील लाइक इट्स ग्रामेटिकली वियर्ड, इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हाइबरनेट इज एन इम्प्लीमेंटेशन, राइट। Then Eclipse Link हो गया, OpenJP हो गया, these are some other certain implementations, but we would be specifically talking about Hibernate, right? तो ये JPA के रूल्स हमारा फॉलो करेगा एंड देन फिर एक्चुअल काम करेगा। अब JPA है क्या एग्जैक्टली exactly? ध्यान से सुनना। JPA एक जावा स्पेसिफिकेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि ओआरएम को कैसे काम करना चाहिए। हमने ओआरएम समझ लिया पहले क्या है। ये सिर्फ इंटरफेसेस और एनोटेशंस डिफाइन करता है, सिंपल सी बात, यानी कि सिर्फ ये रूल्स डिफाइन करते हैं। जेपीए खुद कोई एसक्यूएल नहीं लिखता, कोई कनेक्शन या फिर वो बना रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ हमारी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? दीज रूल्स, राइट। तो जेपीए, यू नो एग्जैक्टली, जीपी का हमारा पैकेज क्या है? जीपी का पैकेज हमारा जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस या फिर जाकर डॉट परसिस्टेंस न्यूअर वर्जन में, राइट। जेपीए की कुछ एनोटेशन होती हैं, दैट इज एनोटेशन, एनटीटी, टेबल, आईडी, कॉलम, ये सब जेपीए के हैं, राइट। एंड देन फिर हमारा जेपीए का इंटरफेस भी रहता है। इस इंटरफेस लाइक एंटिटी मैनेजर, ये जेपीए का कोर इंटरफेस है, राइट। अब हमने जेपीए समझ लिया, एक बेसिक आइडिया ले लिया व्हाट इज जेपीए। अब हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हम हाइबरनेट का आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। हाइबरनेटिक इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी बता दिया मैंने। हाइबरनेटिक जेपी इंप्लीमेंटेशन है, मतलब जेपीए ने जो रूल्स बनाए हैं, हाइबरनेट ने उन्हें इंप्लीमेंट किया। हाइबरनेट ने वो एक्चुअल कोड है जो एसक्यूएल जनरेट करा है, राइट। हाइबरनेट वही वो एक्चुअल एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, जो हमारा एक्चुअल कोड हो रहा है ना, वो जो एक्चुअल कोड है जो एसक्यूएल जनरेट करता है, कनेक्शन मैनेजमेंट कर रहा, या फिर कैशिंग कर रहा, तो कौन करता है? वो ये इंप्लीमेंटेशन यानी हाइबरनेट करता है, राइट। तो हाइबरनेट बेसिकली हमारा जेपी के साथ आता है। जेपी एनोटेशन सेम काम करती है। हाइबरनेट के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो सिर्फ हाइबरनेट स्पेसिफिक है। स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट को यूज करती एज अ जेपीए प्रोवाइडर, हम कह सकते हैं, राइट। अब स्प्रिंग बूट में क्या होता है? जब तुम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में स्प्रिंग डाटा जेपीए डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो अंदर तीन चीजें आती हैं हमारी। एक हमारा जेपीए एपीआई, दैट इज एनोटेशन और इंटरफेसेस, राइट। तो जेपीए एक स्पेसिफिक रूल बुक है, राइट, हमें पता है ऑलरेडी, जो डिफाइन करता है कि जावा ओआरएम कैसे वर्क करेगा। ये सिर्फ एनोटेशंस और इंटरफेसेस डिफाइन करेगा, खुद एक्चुअल डेटाबेस ऑपरेशन नहीं करेगा हमारा। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। हाइबरनेट क्या है? जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन है। हाइबरनेट एक जेपीए इम्प्लीमेंटेशन है जो एक्चुअल ओआरएम इंजन की तरह काम करता है, राइट। ये एसक्यूएल जनरेट नहीं करता, डेटाबेस से एसक्यूएल जनरेट करता है, सॉरी, राइट। ये हमारा डेटाबेस से कनेक्शंस बनाता है, राइट। एंड जावा ऑब्जेक्ट्स को ये हमारा टेबल से ही मैप करता है। एंड देन फिर स्प्रिंग डेटा क्या है? ध्यान से सुनना, स्प्रिंग डेटा जेपीए के ऊपर एक और लेयर
जो कि सेव हो गया, सेव मेथड हो गया, लेट्स से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेव हो गया, या फिर लेट्स से फाइंड बाय आईडी हो गया, राइट। या फिर इसी तरीके के और मेथड जो है वो स्ट्रिंग डेटा देता है, राइट। अब बेसिकली होता क्या है कि ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। तुम जेपी एनोटेशन लिखते हो, जैसे एनोटेशन एंटिटी हमने लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसका एंटिटी, राइट। हम जेपी एनोटेशन लिखते हैं, जैसे एंटिटी हो गया या फिर लेट से आईडी हो गया, राइट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हाइबरनेट वो इंजन है जो इन्हें एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है। कल अगर हमने हाइबरनेट छोड़कर अगर हमने एक्लिप्स लिंक जो कि एक और इम्प्लीमेंटेशन में ऊपर देखी थी इसको यूज किया तो कोड हमारा फिर भी सेम रहेगा, बिकॉज दीज एनोटेशन आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। तो अगर हम इस फ्लो को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हमारा कोड आ रहेगा, राइट। हमने एक स्पेसिफिक कोड लिखा, स्प्रिंग डेटा जीपीए, यानी कि ये जो मेथड्स हैं, जीपीए जेपीए यानी कि जो ये मेथड्स हैं वो, देन ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, स्प्रिंग डेटा जेपीए दैट इज यूज एग्जैक्ट मेथड्स, देन हमारा जेपीए एपीआई हमारी कनेक्ट होगी वहां से, एंड देन फिर क्या होगा स्पेसिफिकली, राइट। तो फिर ये जेपीए बेसिकली रूल्स को ये हमारा इंप्लीमेंट करके ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरीज बनाता है, एंड देन फिर जेडीबीसी हमारा क्या करता है, डाटाबेस से डायरेक्टली बात करता है, तो जावा और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है हमारा। एंड देन फिर डेटाबेस हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एस टू माई एसक्यूएल पोस्टग्रेसql डेटा यहाँ परमानेंटली स्टोर हो जाता है, राइट। जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये तीन डिपेंडेंसीज अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में हम ऐड कर लो। पहली ये एग्जैक्टली इसको जस्ट कॉपी इट एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड देन ये वाली, एंड देन फिर ये वाली, राइट। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एंटिटी एनोटेशन की, टेबल एनोटेशन, आईडी एनोटेशन, जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन की, ये सारी चीजों की मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। टेबल एनोटेशन हो गई या फिर लेट्स से जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन होगा, राइट। तब ये एंटिटी एनोटेशन क्या है, जावा क्लास को डेटाबेस टेबल से कनेक्ट करने के लिए हम एंटिटी एनोटेशन का यूज करते हैं, राइट। तो अगर यू नो हमने स्टूडेंट एक हमने एक स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया, तभी वर्क अराउंड सम स्टूडेंट थिंग, राइट, इन द प्रीवियस सेशंस। तो अब उसी को डेटाबेस टेबल से मैप करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोसेस कैसी होती है हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। फिर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम एक और फोल्डर बना लेंगे लेट्स से एंटिटी नाम से, इसको रीनेम करेंगे हम टू एंटिटी, राइट। एंड देन इसके अंदर फ्रॉम एक स्टूडेंट डॉट जावा नाम से फाइल बना लेंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इम्पोर्ट जाकर्ता डॉट परसिस्टेंस, राइट, एंड डॉट स्टार लाइक दिस ओनली। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटिटी एंटिटी एंड देन फिर हम क्या करेंगे, टेबल लेट्स से नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नाउ यहाँ पर लेट्स हमने क्या किया, आईडी, एंड देन फिर हमने क्या किया, जनरेटेड वैल्यू, राइट। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेटेजी इज इक्वल्स टू जनरेशन जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। एंड देन फिर हम यहाँ पर आएंगे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, एंड देन लेट्स से फिर हमने किया प्राइवेट लॉन्ग, या फिर लॉन्ग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, राइट। प्राइवेट लेट्स से इंटीजर रोल नंबर, यू नो
एंड देन लेट्स से प्राइवेट, लेट्स से डबल मार्क्स नील सेम। अब यहाँ पर हम गेटर्स एंड सेटर्स में ऐड कर दे रहा जल्दी से, राइट। यहाँ इसका बेसिक एक बना ली क्लास। अब यहाँ पर हो क्या रहा, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल जावा क्लास, राइट, जिसका नेम हमारा स्टूडेंट है। बट एंटिटी जो ये एनोटेशन है ना, दिस टेल्स हाइवर नीड टू ट्रीट इट लाइक अ डेटाबेस टेबल, राइट। एंड देन फिर यहाँ पर क्या हो रहा, ये टेबल नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट एक्सप्लिसिटली क्या कर रहा है, ये हमारा डेटाबेस टेबल का नाम सेट कर रहा है, क्या सेट कर रहा है, स्टूडेंट, राइट। एंड फिर ये आईडी क्या कर रहा, ये जो आईडी है ना, स्पेसिफिकली जो आईडी एनोटेशन, दिस इज बेसिकली मार्किंग द प्राइमरी की ऑफ द टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्किंग द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। उसके बाद फिर जो हमारा जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी इज इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये हमारा डेटाबेस को बताता है टू ऑटो जनरेट आईडीज, जो हमने आईडीज बनाई है ना प्राइमरी की, इसको ऑटो जनरेट यूजिंग व्हाट, यूजिंग ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। एंड देन फिर ये हमारा नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंड आईडी तो है ही, फिर ये हमारे एक्चुअल कॉलम्स बन जाते हैं डेटाबेस के अंदर, यू नो। तो व्हेन जब स्प्रिंग बूट हमारा स्टार्ट होता है ना, तो हाइबरनेट ट्रीट्स ऑल दीस क्लास एंड ऑटोमेटिकली देन एसक्यूएल जनरेट कर देता टू क्रिएट दिस टेबल ऑफ दिस। यहाँ पर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो ये टेबल स्टूडेंट टेबल करने के लिए जनरेट एसक्यूएल अपने आप, एसक्यूएल की क्वेरी अपने आप जनरेट कर देगा हमारा हाइबरनेट, जैसे ही हमारा स्प्रिंग बूट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली एक चीज लिखी हुई है जो कि है आइडेंटिटी, राइट। जनरेटेड वैल्यूज हमें समझ में आ गया, ऑटो इंक्रीमेंट करता है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली उसका आइडेंटिटी, डेटाबेस का ऑटो इंक्रीमेंट जो चीज इंप्लीमेंट होती है ना, किस तरीके से होती है, लेट्स से मैंने आई हैव सेड कि जो आईडीज रहती हैं, राइट, ये आईडीज जो रहती हैं ये अपने आप से ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ जनरेटेड वैल्यू। तो वो इंप्लीमेंट होंगी किससे, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से इंप्लीमेंट क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा। तो हो सकता है हम यहाँ पर आइडेंटिटी की जगह सीक्वेंस भी लिख सकते थे, सीक्वेंस, या फिर हम यहाँ पर ऑटो भी लिख सकते थे, या फिर हमारा हम यहाँ पर टेबल भी लिख सकते थे, राइट। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं हमारे आईडीज को मेंटेन या फिर क्रिएट करने के, तो उसमें से एक तरीका हमारा आइडेंटिटी भी है, राइट। तो आइडेंटिटी बेसिकली डेटाबेस को ऑटो इंक्रीमेंट डेटाबेस में जो रहता है ना उसी को यूज करता, या S2 में जो रहता है। तो यहाँ पर जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी, this dependency particularly for our database, for setting our database, for interacting with our database, so this is like our database set। ये जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है हमारे डेटाबेस पे एग्जिस्ट करा रही है हमारे कोड बेस में, राइट।